Welcome students. The next topic that we are going to discuss is electric force. Earlier we have discussed electric charge and its various properties. Now we are going to discuss electric force. So electric force, it is basically given by Coulomb. So first of all we have to understand what is Coulomb's law, because this electric force denoted by Fe, electric force, this force is given by Coulomb and famously known as Coulomb's law. As per Coulomb's law, what Coulomb says, if there are two charges, say Q1 and Q2, which are separated by a distance r, then the force that acts between them is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance separating the two charges. And thirdly, the force that acts between the two charges is always along the line joining the two charges. क्या कहा उन्होंने कि मान लीजिए कोई दो चार्ज हैं हमारे पास Q1 और Q2 और दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, r डिस्टेंस की दूरी है. तो उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू चार्जेस. ठीक है ना. व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस वी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आ जाएगा, K. ठीक है ना. तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा. तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है. तो ये इन्होंने कहा था, ये चीज़ उन्होंने बताई थी. ठीक है. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो फोर्स लगता है ये कैसे लगता है. तो इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, मतलब लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो अब ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. ठीक है ना. इसका मतलब ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 चार्ज को ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, क्योंकि रिपेल करेगा. ऐसे Q2 चार्ज Q1 चार्ज को रिपेल करेगा. ठीक है ना. और दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, मतलब एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों जो है फोर्स इक्वल और अपोजिट लगाएंगे. तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है ना. इसका मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर करती है. तो डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए ये वही कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो इस लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के अलोंग, ठीक है ना, इसी लाइन के अलोंग ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा और Q2 चार्ज जो है Q1 को इसी लाइन के अलोंग इस तरफ रिपेल करेगा. ठीक है ना. तो ये जो फोर्स लगेगा ये इस तरीके से लगेगा. तो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो कैसे लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. भाई चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, और ये जो फोर्स लगा इधर ये कौन सा लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2. तो ये देखिए इसी लाइन के ऊपर लग रहा है. ठीक है ना. अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. क्लियर है. अगर इसी तरीके से अगर हम अपोजिट चार्ज ले लें, मान लो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं और इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो अब उस केस में क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये भी देखिए इसी लाइन के अलोंग ही जाएगा, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये भी इसकी तरफ जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो फोर्स होगा ये कैसे होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ठीक है ना. तो ये भी देखिए इसी लाइन के ऊपर ही लग रहा है. तो वही कह रहा है दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. क्लियर है. तो हमारे पास फोर्स की जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया,
F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया है। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम मैग्नीट्यूड मतलब मोड में डाल देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और इसी तरीके से डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्शन जब भी देते हैं, आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर मान लीजिए, कोई भी ए वेक्टर, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड साथ में इसकी डायरेक्शन, इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है ना। या फिर आपने किसी किसी बुक में ऐसे भी देखा होगा कि आर कोई वेक्टर है तो उसकी आर की मैग्नीट्यूड या फिर आर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन शो करता है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो यूनिट वेक्टर की जगह अपन लिख सकते हैं ना आर वेक्टर अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी है। तो अब ये वेक्टर हो गया, ए की जगह देखिए मैंने फोर्स ये वेक्टर लगा दिया, साथ में ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, ये जो फैक्टर है ए वाला, ये मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है ना। और साथ में इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, जैसे ये दे रखा है यूनिट वेक्टर, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Where Q1 Q2 are two charges, R is the distance separating the two charges and K is proportionality constant, ठीक है। अब ये जो फोर्स जो लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, दो तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। तो द फोर्स विल बी एट्रैक्टिव कब होगा, इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तब ये फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। एंड रिपल्सिव इफ दे आर ऑफ सेम साइन, अगर सेम होंगे मतलब नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, तो उस केस में फोर्स कैसा होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो हम प्लस और माइनस की वैल्यू के हिसाब से बता सकते हैं कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, क्योंकि देखिए अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तब भी देखिए माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों ही अगर पॉजिटिव होंगे चार्ज Q1 Q2, उस केस में भी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब F की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, इफ F इज पॉजिटिव, F की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव है, एट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर एक भी चार्ज इसमें अगर नेगेटिव होगा, मान लीजिए Q1 नेगेटिव है या फिर Q2 नेगेटिव है, कोई एक नेगेटिव है, तो माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब F की वैल्यू नेगेटिव आए तो आप समझ जाओ कि फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव है ये, ठीक है ना। और सॉरी ये क्या होगा, ये रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब रिपल्सिव, और नेगेटिव अगर फोर्स की वैल्यू आती है तो इसका मतलब एट्रैक्टिव। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो K की वैल्यू है, K जो हमने कहा था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। फॉर फ्री स्पेस इन द सेंस वैक्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। और ये यूनिट कैसी आई, तो यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले को यहां से देखिए, K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू होगी F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर, तो ये R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन कूलम, ठीक है, तो कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये वहां से यूनिट आई है, ठीक है ना। और इसी तरीके से K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये मीडियम के लिए, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, लिक्विड के अंदर या एयर के अंदर या वाटर के अंदर, तो किसी भी मीडियम के अंदर अगर रखे हैं तो वहां पे एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन सिंपल आया तो इसका मतलब किसी मीडियम की बात हो रही है।
एप्साइनल नॉट का मतलब है फ्री स्पेस की बात हो रही है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एप्साइनल ओ इन द सेंस ओपन स्पेस है ये, ठीक है ना, ओपन स्पेस है, वैक्यूम के अंदर है, एप्साइनल नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, तो दो है हमारे पास, एक तो एप्साइनल नॉट और एक एप्साइनल, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी होती क्या है, क्या होती है परमिटिविटी, तो ये मीडियम को ही डिनोट करने का काम करती है, मीडियम को। तो परमिटिविटी बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम के अंदर वो चार्जेस कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर उन्हीं दो चार्जेस को, उनके बीच में सेम डिस्टेंस है और उनको हमने रख दिया वैक्यूम के अंदर, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, और फिर उसी चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं, जैसे लिक्विड के अंदर हम रख देते हैं, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, तब उसके अंदर जो फोर्स लगेगा उसमें थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है ना। तो वो फर्क किसकी वजह से आया, मीडियम की वजह से आया। तो वो मीडियम जो है वो हम परमिटिविटी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वो मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होगी अलग अलग मीडियम के हिसाब से। ये वैल्यू आपको घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको प्रोवाइड की जाएगी। वैसे वैल्यू क्या है इसकी, अगर एप्सिलॉन नोट की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है इसकी, वैसे एग्जाम में दी होती है वैल्यू, ठीक है ना, और आप जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी ये। अब इसी तर्ज पे हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि डिफाइन वन कूलाम को कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन वन कूलाम, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि देखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल चार्जेस, जब दो आइडेंटिकल मतलब सेम चार्ज, मतलब यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है ना, वेयर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन Q के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्री स्पेस repel each other with a force of 9 into 10⁹ Newton, then these charges are said to be equal to 1 कूलाम each, ठीक है। तो ये 1 कूलाम की डेफिनेशन है। क्या कह रहा है ये कि जब दो आइडेंटिकल चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस से हम दूरी बना के रखते हैं दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर का है, तब जो है अगर वो इतने के बराबर फोर्स लगाए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर अगर फोर्स लगाए, तब जो है चार्ज आपका 1 कूलम हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये तो हमने 1 कर दिया और ये फोर्स इतना है और ये K की वैल्यू भी इतनी होती है, तो ये कट गया, तो ये सब कुछ कट पीट के 1 आ जाता है ना। तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो Q कितना हो गया, +-1, ठीक है ना, क्योंकि रूट में आएगी वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। तो 1 कूलाम में हम देखते हैं, तो इसका मतलब उस केस में चार्ज क्या होंगे आपके, 1 कूलाम होंगे। तो एक तरीके से डिफाइन करने का तरीका है ये, ठीक है। तो 1 कूलाम को, तब जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 कूलाम के बराबर होगी। क्लियर है।